अच्छा, लास्ट टाइम हम जो है डोमेन वाला पढ़ रहे थे ना। तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो देख रहे थे। तो हमने कुछ फंक्शंस देखे थे। जैसे कि हमने एक इस तरह का फंक्शन देखा था जिसके अंदर मतलब फ्रैक्शन में था कि यहाँ पर आपके पास कोई नंबर हो बिलफर्स, और यहाँ पर आपके पास एक्स हो या कुछ भी फंक्शन वेरिएबल हो। ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, उस कंडीशन के अंदर हम ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है वेरिएबल उसको हम नॉट इक्वल टू जीरो आपने लाना है। ठीक है। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ है वो जीरो नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, उसके अलावा जो भी आ सकती है वो आए। अब सबसे पहले हमने ये फंक्शन देखा, इसमें जो बेसिक वाला फंक्शन था वो देखा था हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू तो वन अपॉन या टू अपॉन एक्स है ना। तो हमने इसको नॉट इक्वल टू जीरो लेकर चला, नॉट इक्वल टू जीरो लाना है, सॉरी, तो हम इक्वल टू जीरो लेकर चले। और फिर उसके बाद हमने ये करना है कि इसको फंक्शन की डोमेन में से माइनस कर देना है, मतलब तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट दिस फैक्टर जो फंक्शन को क्या कर देगा, डिनोमिनेटर को जीरो कर देगा। ठीक है। इस तरह का फंक्शन देखा था हमने। ठीक है, इसमें कोई सवाल पूछना है किसी ने? तो आपने ये करना है कि जो भी आपके पास इस तरह के फंक्शन होंगे ना, मतलब जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन, हम इस तरह से करते हैं कि एक्स माइनस का टू है। तो हमने क्या करना है कि ये जैसे इस फंक्शन की डोमेन मालूम करनी, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ना। तो अब आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन किस टाइप का है। ये फंक्शन इस टाइप का है कि इसके अंदर डिनोमिनेटर में कुछ वेरिएबल है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने करना है कि एक्स माइनस का टू जीरो से इक्वेट करवाएंगे। देन एक्स को आपने सेपरेट करना है, माइनस का टू है उधर जाके प्लस का टू हो जाएगा। तो ये रखने पर, ये इनपुट करने पर, ये आप इनपुट करने पर जो है ना, इसके इनपुट करने पर आप जो है आप ये नंबर मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टू, मतलब जो है जिस पर, तो माइनस का टू जीरो हो जाएगा, थ्री अपॉन जीरो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगी, तमाम नंबर रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू। ठीक है। तो ये माइनस का मतलब ये है कि ये जो आगे वाला जो भी चीज़ है, नंबर है या जो भी है, उसको हमने क्या करना, रिमूव करना। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज का ये है कि हम तो एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे तो वो हो जाएगा। हम हर तरह के, अभी तो मैंने ये खैर डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं। तो हर तरह के हम सवालात करेंगे और फिर उसके कुछ सवालात मैं शेयर कर दूंगा आपके सीआर से। ठीक है। तो वो आपसे शेयर कर देंगे, उसमें कुछ मसला होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये है कि क्लास में या आप बता दीजिएगा मैसेज पर, तो मैं वो सॉल्व करके सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है, जो भी होगा वो डिस्कस कर लेंगे। अगर ये है कि तमाम को उस तरह से मतलब जो है ना, ये ना हो कि आप एंड के अंदर कर रहे हो, तो स्टार्ट के अंदर हम जो है ना टॉपिक करते जाएंगे, मैं उसके कुछ उसके जो सवालात आपसे शेयर करता जाऊंगा, तो वो देख लीजिएगा। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर क्लास में या जो भी है मैं गाइड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें, जैसे अगर हम एक फंक्शन,
आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा, तो ये थोड़ा सा इंटरनेट मसला करता है इसकी वजह से, सॉरी। चलें खैर। अच्छा, तो हम जैसे ये फंक्शन देख रहे थे ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो अब जैसे अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए, एक्स प्लस का 3 है, तो ये भी उसी कंडीशन के अंदर आएगा कि आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को जो है आपने ना नॉट इक्वल टू जीरो लेकर चलना है। एक्स प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू जीरो लेके चलना है। देन थ्री प्लस है, उधर जाके क्या माइनस हो जाएगा। अच्छा, जो एक्स की वैल्यू आ रही है ना, अब एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू -3 रखने पर ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना दोनों साइड। तो उसकी वजह से आप जो है डोमेन में जो है वो हो जाएगा, क्या कहते हैं कि आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और आपकी डोमेन जो है फंक्शन की, उसकी जैसे हमने डेफिनेशन देखी थी कि वो नंबर्स या वो वैल्यूज जिस पर फंक्शन क्या डिफाइन, तो हम क्या करेंगे कि इस -3 को इसमें से निकाल देंगे। अच्छा, ये माइनस का मतलब ये है कि इस पूरे पोर्शन को आपने निकालना है, और यहाँ पर जो रखना है वो माइनस भी होगा। ये ना हो कि आप जो है ना इस माइनस और इस माइनस को एक ही समझें। ठीक है, इसमें कोई सवाल? इसमें कोई सवाल पूछना है? चलें, अब हम दूसरे तरीके के कुछ फंक्शंस देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने एक फंक्शन देखा था दूसरी तरीके का, कि जैसे हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ना। और अच्छा, ये स्क्वायर रूट जो है हमारे पास कहाँ पर है? ये जो है ये यहाँ पर है, न्यूमरेटर में है, और इसमें जो भी है ना, तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको करना है कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेकर चलना है। ठीक है, और जो होगा तो वही उसकी डोमेन होगी। मतलब ये है कि देखें, अब ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि एक्स की जगह पे क्या रखना है, वो तमाम वैल्यूज रखनी है जो जीरो और जीरो से बड़ी हो। मतलब जैसे हम एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि
एक्स की जगह 1 रखते हैं, सही है। 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 2 1 या 1 से बड़े नंबर रखते हैं, या 0 रखते हैं तो 0 पर भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। मगर 0 से छोटा नहीं रख सकते, मतलब माइनस में नहीं रख सकते, -0.9 रख दिया तो नॉट इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो आपकी डोमेन जो होगी ना इस फंक्शन के लिए वो ये होगी कि आप इसको यूं कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 शामिल है, कॉमा, और कहाँ तक जाएगा ये, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। ये डोमेन होगी इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब ये 0 पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल। और यहाँ पर ओपन होगा, इन्फिनिटी पे ओपन होता है। मतलब ये अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ मैं, तो ये 0 से शामिल होगा, और 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी जहाँ तक जा रहा है वहां तक 0 शामिल होगा, ठीक है। शामिल होगा तो ये वाला ब्रैकेट, अगर एक्सक्लूडेड है तो ये वाला, ठीक है। अब हम इसके और देखते हैं कुछ सवाल इस related। अब जैसे अगर बिलफर्ज हमने देखा, कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा माइक ऑन करके, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जैसे हम लें x-3 लें, तो क्या करना है, स्क्वायर रूट अभी देखें, ये न्यूमरेटर में, ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा, ये ना हो डिनोमिनेटर में आप उस तरह से कर रहे हैं। न्यूमरेटर में है जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेकर चला, x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपने किया। अब इससे होगा क्या, अब क्या करना है, -3 है तो क्या करें हम, उधर जाकर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसका मतलब नंबर लाइन पर, इसका मतलब ये है कि जैसे ये है ना, इसका मतलब ये है कि एक्स की जगह पे वो तमाम नंबर्स आएंगे जो 3 या 3 से बड़े हैं, ठीक है। तो ये 3 और 3 से बड़े तमाम नंबर, तो इसकी डोमेन क्या होगी, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। पॉजिटिव इन्फिनिटीज पर ये ओपन ब्रैकेट लगता है। अब ये 3 शामिल कर सकते हैं, मतलब देखें अगर 3 रखे हैं बिलफर्स। अब आप बोले कि यहाँ तो स्क्वायर रूट का जो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा सा आइडिया दिया था, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, मतलब 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। ये माइनस ये माइनस साइन तो नहीं आना चाहिए, मगर हम तो 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 तो क्यों नहीं रखते हैं। अब जैसे बिलफर 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखें इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, 0 माइनस का 3 क्या होगा, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3। एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये नहीं रख सकते। 1 रखते हैं तो 1 माइनस का 3 क्या होगा, माइनस का 2, वो भी माइनस में आ जाएगा। और माइनस हमने बोल देखा था कि जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। माइनस का 2 रखते हैं तो -1 आएगा, ठीक है। माइनस का, अच्छा 3 रखते हैं, ठीक है, 3 रखते हैं तो 3 माइनस का 3 क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम 3 से स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा एक और बात फिर बता रहा हूँ कि देखें इसमें जो है ना, आप ऐसे नहीं करेंगे कि जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर ये नहीं कीजिएगा कि पुट करके चेक कर रहे हैं, पुट करके ये समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। देखिए आप इस लॉजिक के थ्रू, इस मैथमेटिकल जो वर्क है इसके थ्रू हम देख रहे हैं कि कैसे पता चल रहा है, वरना नंबर तो बहुत सारे हैं। यहाँ तो मैं आपको, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ना 1 2 3 सब्स्टिट्यूट किया तो नंबर तो करोड़, बहुत सारे नंबर हैं जिनको काउंट भी नहीं किया जा सकता, काउंटेबल भी नहीं है। तो सबको तो नहीं चेक कर सकते, शायद कोई नंबर वो निकल जाए। तो ये मैथमेटिकल लॉजिक्स के थ्रू हमें पता चलता है कि इतने बड़े नंबर सिस्टम को हम देख रहे हैं, ठीक है। कोई सवाल इसमें, सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग पता नहीं सो रहे हैं। चलें अभी ये देखें, यहाँ पर अब एक और फंक्शन लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस का 3, हाँ x+3 है। क्या करना है आपने, अब आपको बोला जाए कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या करें, ये स्क्वायर, आप देखें कि पहले फंक्शन किस तरह का है। स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको आप क्या करें, x+3 इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
ज्वाइनिंग में मसला हो रहा है क्या? ठीक है, तो हमारे पास जैसे ये फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस का थ्री ना, तो हमने एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेकर चलना है। देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने माइनस थ्री से स्टार्ट करना है। इसकी डोमेन क्या होगी, माइनस थ्री से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। ठीक है, और माइनस थ्री पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, मतलब माइनस थ्री इज इंक्लूडेड। ओके, इसमें तमाम जो है वो शामिल होंगे, माइनस थ्री से लेकर जितने भी है ना। मतलब अगर आप नंबर लाइन पर इसको देखेंगे तो नंबर लाइन पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे माइनस थ्री है, माइनस थ्री भी शामिल होगा, फिर माइनस टू भी शामिल होगा। External meeting participant cannot access this whiteboard after the meeting because external lecture is ठीक है, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो एंड सो ऑन, ये सारे के सारे शामिल होंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें जो है ये, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप मतलब आप रख कर भी चेक कर सकते हैं, आप इससे रख कर चेक कर सकते हैं ना। माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस थ्री प्लस थ्री क्या होगा, जीरो होगा। जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है। माइनस टू रखेंगे, प्लस का थ्री रखेंगे, वन आएगा। ठीक है, माइनस का वन रखेंगे, प्लस का थ्री रखेंगे।
ये असल में थोड़ा सा नेट का मसला है, इसकी वजह से जो है ना मुश्किल हो रही है, तो बार बार इसमें आउट हो रही है। चलें शायद देखते हैं, अगर थोड़ी देर और अगर नहीं चला तो फिर एंड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने वो फंक्शन देख लिए थे ना, अब हम एक नया तरीके के फंक्शन देखेंगे, बल्कि नए तरीके का नहीं, उसी तरीके का, उसी तरीके से रिलेटेड कुछ और फंक्शन है। अब ये थर्ड टाइप है, हमारे पास दो केसेस हमने देख लिए थे, ठीक है। तो अब ये थर्ड हमारे पास केस है। मतलब आपके पास जब फंक्शन हो और फंक्शन में स्क्वायर रूट जो है डिनोमिनेटर में, ठीक है। स्क्वायर रूट जब डिनोमिनेटर में हो ना, तो फिर क्या करेंगे? पहले तो हमने इस तरह से देखा था ना कि हमारे पास एक फंक्शन है और स्क्वायर रूट है, वो ऊपर है। अब यहाँ पर फंक्शन जो है हमारे पास, जो भी फंक्शन है, इसमें स्क्वायर रूट हमने जो है डिवाइड में आ गया, एक्स प्लस का 3। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये करना है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है, अच्छा इसके देखें डिनोमिनेटर के अंदर क्या होना चाहिए, शुड नॉट इक्वल टू जीरो।
नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि ये जो ये वाला साइन है ना, ये साइन, इस साइन को क्या कहते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ना, मतलब ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है। तो जो इसमें इक्वेलिटी है वो हटा देंगे, सिर्फ क्या रखेंगे, ग्रेटर रखेंगे। तो मतलब जैसे आपके पास ये फंक्शन है और ये डिनोमिनेटर में है, तो क्या करना है आपने, उसमें ये करना है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है वही कंडीशन है, बस ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे ग्रेटर देन जीरो लेके चले। फिर प्लस का थ्री है, उधर जाके माइनस का थ्री हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस थ्री। अच्छा देखें, अब इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री। ग्रेटर देन का मतलब है बड़ा होना चाहिए थ्री, इक्वल टू वाली नहीं है, इक्वालिटी वाली कंडीशन नहीं है यहाँ पर, ग्रेटर देन वाली है। एक्स इज ग्रेटर देन थ्री का मतलब यह है कि the number in which we put here is greater than, should be greater than थ्री, थ्री से बड़ा होना चाहिए। वो 3.0001 भी हो सकता है, 3.002 भी हो सकता है, जो भी है थ्री से बड़ा होना चाहिए, थ्री नहीं होगा, क्योंकि थ्री अगर थ्री रखते हैं सपोज, तो थ्री इज ग्रेटर देन थ्री इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट पॉसिबल और नॉट करेक्ट थिंग। सही है, तो हम यहाँ पर जो है इसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन लेके चलेंगे। इसको चला मैं रिमूव करके दोबारा से प्रॉपर तरीके से रखता हूँ। कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। ये फंक्शन, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन एक्स माइनस का फोर है। तो आपने क्या करना है, पहले देखना है फंक्शन किस टाइप का है, ठीक है। फिर आपने देखना है ये कंडीशन है, तो हमने क्या करना है, एक्स माइनस फोर जो भी है डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर रूट में, तो ग्रेटर देन जीरो लेके चलना है। देन माइनस फोर है, उधर जाकर प्लस का फोर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स इज ग्रेटर देन फोर। एक्स की जगह वो तमाम नंबर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जो ग्रेटर देन फोर हो, तो वो सेटिस्फाई करेंगे इस चीज़ को, इस कंडीशन को, इस एक्सप्रेशन को। मतलब आप यहाँ रखें 4.1 रखें, ग्रेटर देन फोर है, फोर से बड़ा है, 4.2 रखें, 4.3 रखें, 5, 6, 7 जो भी रखें, तो इसका मतलब ये है कि फोर से जस्ट बड़ा, तो फोर कॉमा कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। और फोर पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब यह है कि फोर इज नॉट इंक्लूड, मतलब नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो यहाँ अगर फोर है तो फोर पर क्या होगा, एक बबल होगा, और उससे आगे वाला तमाम का तमाम पोर्शन क्या होगा, शामिल होगा इसमें, ठीक है। फोर शामिल नहीं होगा इसके अंदर। फोर क्यों शामिल नहीं होगा, अगर बिल फर्स्ट फोर रखते हैं, नंबर रखते हैं अगर ना, सपोज कि थ्री डिवाइडेड बाय फोर माइनस फोर रखा, तो फोर माइनस फोर जीरो, थ्री जीरो का रूट जीरो, थ्री अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड, ठीक है। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फोर रखने पर अनडिफाइंड हो जाएगा। और फोर से पहले कुछ भी रखते हैं तो उस पर नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अगर आप रखें थ्री डिवाइडेड बाय थ्री माइनस का फोर रखें, तो थ्री माइनस फोर इज नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर क्या है, आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी रियल नंबर के अंदर शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, फोर टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओके। कोई सवाल पूछना है इसमें। अब इसी तरीके के एक दो सवाल और करते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाय टेन माइनस एक्स है, ठीक है। क्या करना है आपने, टेन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लेके चलना है, ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं लेके चलिएगा डिवाइड में। अब एक्स माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टेन इज ग्रेटर देन एक्स। अब इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से लिखूं ताकि जो है ना प्रॉपर हो जाए, एक्स इज लेस देन टेन, ठीक है। एक्स इज लेस देन टेन, एक्स की जगह वो तमाम आएंगे जो टेन से छोटे हों। यही है ना, मतलब अगर मैं इसको इधर लिख दिया और ये जो ये मुंह है इसको इधर लिख दिया, तो इसका मतलब एक्स इज टेन लेस देन टेन, एक्स की जगह वो तमाम पुट कर सकते हैं जो टेन से छोटे हैं। और इसका मतलब क्या है, अगर नंबर लाइन करें तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, बीच में जीरो, फिर उसके बाद वन, और फिर टू, और बीच में और भी नंबर हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है, यहाँ पर माइनस का वन, माइनस का टू,
माइनस का 3 एंड सो ऑन, ठीक है, नेगेटिव नंबर। अब ये कह रहे हैं कि x की जगह ये सेटिस्फाई क्या करेगा कि x की जगह 10 से छोटे नंबर है। अब सपोज करें कि यहाँ कोई 10 आ रहा है तो 10 से छोटे 10 भी शामिल नहीं है, तो 10 से छोटे कहाँ है, लेफ्ट साइड पे होंगे, ये सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये वाला सारा का सारा क्वेश्चन कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी, मतलब शुरू कहाँ से होगा, माइनस इन्फिनिटी, और जा कहाँ तक रहा है, 10 तक जा रहा है, मगर 10 शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसकी डोमेन किस तरह से लिखेंगे, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन g इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, इसमें ओपन ब्रैकेट आएगा 10, 10 पर भी ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ओके। कोई सवाल पूछना है इसमें, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, सवाल पूछना है तो, ठीक है। जब भी डिवाइड वाले उसमें आएगा ना स्क्वायर रूट वाला, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो लेके चलना, इक्वल टू नहीं लेके चलना, क्योंकि इक्वल टू लेके चलेंगे तो वो जो नंबर है उधर लेके जाएंगे तो वो भी आएगा, शामिल होगा, तो वो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। चलें आप इसका और एक, अच्छा इसका बल्कि ये हो गया है, इस तरह के अब स्क्वायर रूट वाले करते हैं कुछ, उसमें देखते हैं कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से हैं। जी क्या क्या सवाल पूछ रही हूँ, दोबारा से बोलिएगा। जी बोलें, सवाल पूछना है। चलें अब ये सवाल करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट के अंदर हम स्क्वायर फंक्शन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है। अच्छा उसी तरह का फंक्शन है जो हमने किया है, मगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तरीका वही है, आपने एक्स स्क्वायर माइनस का 9 है, ठीक है, तो आपने क्या करना है इसको, आपने इसको ये करना है कि इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेके चलना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अच्छा इसमें एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेके चलना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेके चलना है, ठीक है। अच्छा अब इसमें यहाँ पर ये नहीं करना कि आप 9 को उधर ले जाएं, माइनस का 9 है प्लस का 9 लेके जा सकते हैं, मगर आपको फिर थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगी, वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी अगर मैथमेटिक्स आपकी इतनी अच्छी नहीं है तो। हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख दिया। अब देखें ये क्या है, एक्स स्क्वायर है और ये 9 की जगह पे हम 3 का स्क्वायर लिखते हैं, तो कोई वो नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो लिख सकते हैं ये क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्या हो गया, ये फॉर्मूले के अंदर हमने ओपन कर दिया, एक्सपेंड कर दिया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर इसके बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस थ्री, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या करेंगे, अब देखें हम यहाँ पर थोड़ी सी नंबर लाइन ड्रॉ करें और आप देखें कि ये किस तरह से करते हैं। अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करें और देखें, अब आपको यहाँ तीन पोर्शन बनाने, एक जो है यहाँ पर माइनस थ्री होगा कहीं, फिर यहाँ प्लस का थ्री होगा, और ये फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी से आगे वाले नंबर, माइनस थ्री से पीछे वाले नंबर, मतलब माइनस फोर माइनस फाइव, और ये वाले जीरो वन टू थ्री, ठीक है, ये वाला। अब आप यहाँ नंबर स्ट्रक्चर चेक करें और हमने डोमेन मालूम करनी है इस फंक्शन की ना। तो अब आप क्या करें कि यहाँ से इस वाले पोर्शन में से कोई एक नंबर उठा के रखते हैं यहाँ, और देखें कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है, सही है। फिर यहाँ से एक नंबर रखें, फिर यहाँ से यहाँ रखें, एक नंबर रखेंगे तो सबका पता चल जाएगा। जैसे माइनस थ्री से पहले कोई रखें, बताएं कि माइनस कौन सा होता है, माइनस का फोर है तो माइनस फोर रखते हैं इसमें। तो एक्स की जगह पे माइनस फोर रखेंगे, पहला वाला जो हम कर रहे हैं कि लेट्स एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, तो अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, माइनस फोर रखा, फिर प्लस का थ्री था ब्रैकेट,
फिर मल्टीप्लाई किससे किया, -4 -3। ठीक है, अब देखें ये आ रहा क्या, कि -4 + 3 क्या आएगा, -1। और यहाँ क्या आएगा, -4 -3 -7। अच्छा यहाँ नंबर पे नहीं जाइएगा, बस साइन देखिएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 1 7, 7 1 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 3 से पहले कोई भी नंबर रखें आप, तो ये इक्वेशन है आपके पास, ये सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इसके लिए सेटिस्फाई होगी, आप -4 रखें, -5 रखें, कुछ भी रखें, सेटिस्फाई होगी। तो ये वाला पोर्शन इंक्लूड होगा डोमेन। अब इधर दरमियान से कोई देखते हैं, यहाँ पर 0 रखते हैं, एक्स की जगह 0 रखें तो क्या होगा, 0 + 3 रखें। ठीक है, एक्स की जगह रखना है, चेक करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 0 - 3, 0 + 3 3, 0 - 3 -3, 3 3 is 9, माइनस का 9, और माइनस का 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो हम जो ये वाला पोर्शन है ये नहीं रख सकते। ठीक है, -3 से 3 के दरमियान वाला जो पोर्शन है ये इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूड। इसमें कोई भी नंबर रखेंगे आपको, ये इक्वालिटी, ये जो ये वाली कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगी। अब इसके बाद वाला कोई भी रखें, चेक करना है, 1 रखें, 2 रखें, जैसे 1 रखा, 1 + 3 4 होगा, और 1 - 3 माइनस का होगा, माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव मल्टीप्लाई, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, तो -8 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन शामिल नहीं होगा, ये -3 से 3 के दरमियान वाला। फिर इसके आगे वाला चेक करते हैं, तो आगे में कोई नंबर कोई भी एक रख के चेक कर लें, 4 रखें सपोज, साइन चेक करना है आपने। ठीक है, 4 + 3 7 हो जाएगा, 4 इसकी जगह रखा, फिर इसकी जगह भी रखना है, तो यहाँ 4 - 3 क्या होगा, 1 होगा, तो 7 1 7, 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये वाला पोर्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी होगा। ठीक है, ये 3 से लेकर आगे के जितना भी है वो सब रखेंगे, ये नहीं रखेंगे, ये -3 से 3 वाला पोर्शन, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। तो जो ये वाला पोर्शन है इसको इंक्लूड नहीं करना है आपने, एक्सक्लूडेड है। तो जो ये वाला पोर्शन है ये वाला एक्सक्लूडेड है, और बाकी इंक्लूड। अब कैसे लिखेंगे, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, डोमेन लिखने का तरीका देख लें, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, -3। अच्छा, -3 शामिल होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है ना, न्यूमरेटर में है फंक्शन, तो कॉर्नर पॉइंट्स शामिल होते हैं, -3 होगा। ठीक है, फिर अच्छा -3 शामिल होगा तो हम इसको क्लोज ब्रैकेट होगा, क्लोज। फिर ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे, ब्लू वाला। फिर क्या होगा, ये वाला पोर्शन है, मगर इसके साथ जो लिखना है तो हमने क्या लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे। फिर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से, 3 शामिल है, फिर 3 से कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और उस पे क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। तो ये आपकी क्या होगी, डोमेन होगी इस फंक्शन। देखें इसको गौर से, और कोई सवाल पूछना है तो बताएं। जी, कोई सवाल पूछना है। चलें इस तरह का एक और सवाल करते हैं, फिर आपको थोड़ा और आगाही होगी इस तरह के फंक्शन। अब जैसे हम लेते हैं f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² -100। ठीक है, वही काम करना है आपने, x² -100 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर आपने क्या करना है, x² -100 की जगह क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये क्या है, a² - b², तो किसके बराबर हो जाएगा, x + 10 a + b × a - b। ठीक है, और ग्रेटर देन, ये ओपन ओपन नहीं, ये सर वो है ब्रैकेट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन ड्रॉ करें। अब इसमें दो पोर्शन बनाए, -10 रखें, यहाँ पर -10 से लेकर 10 तक,
अच्छा, अब हम तीनों में चेक करेंगे, एक एक नंबर रख के डायरेक्ट डायरेक्ट जल्दी से चेक करें। अब यहाँ -10 से पहले -11 रखें, ठीक है, यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी सी। -11 रखा, प्लस का 10 रखा, ठीक है, -11 माइनस का 10, तो -11 प्लस का 10 माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 10 और 11 कितना हो जाएंगे, माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो नंबर आएगा, और वो नंबर 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये वाला पोर्शन शामिल है। ओके, ये वाला पोर्शन अभी शामिल है, इसके अंदर कोई भी नंबर रखें -10 से लेकर आगे तक, माइनस इंफिनिटी तक या -इंफिनिटी से -10 तक रखें तो सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। अब यहाँ से कोई उठा लें, जीरो उठा लें, कोई भी उठा लें, किसी भी नंबर को रखेंगे सेटिस्फाई होगा, ठीक है, जीरो रख के चेक कर लेते हैं। जीरो रखा, 0 प्लस 10, 10 ही आएगा। फिर यहाँ जीरो रखा, 0 -10 माइनस का 10 आएगा, मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 10 100, और माइनस प्लस माइनस का 100, माइनस का 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन शामिल नहीं है। इसको हम कट कर देते हैं किसी दूसरे कलर से, ब्लैक से कर देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ब्लैक वाला, ये इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, ये वाला शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर हम राइट साइड वाला चेक करते हैं। अब राइट साइड में देखें, 11 रखते हैं, 11 रखेंगे, यहाँ पर 11 प्लस 10 कितना होगा, 21। यहाँ पर 11 रखेंगे, 11 -10 मल्टीप्लाई 1, 21 मल्टीप्लाई 1 21, और 21 is greater than or equal to 0, so we can use this part of the domain, ठीक है, और दिस रियल नंबर। 10 भी शामिल होगा, 10 के बाद वाला भी शामिल होंगे, तो वही स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पर क्या होता है, माइनस, ओ सॉरी, ओपन इंटरवल होता है, माइनस इन्फिनिटी कहाँ तक जा रहा है, -10 तक, -10। अच्छा, -10 शामिल है क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है, ये न्यूमरेटर में फंक्शन। फिर क्या होगा, ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे, यूनियन। फिर 10 से कहाँ तक, 10 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये होगी इस फंक्शन की डोमेन, ठीक है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसमें कोई सवाल, इसमें कोई सवाल पूछना है? अच्छा, चलें, अब इसको जो है हम एक और सवाल करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, तो देखते हैं कि वो सवाल जो है, अब भी हमने एक फंक्शन की डोमेन मालूम करनी है, और फंक्शन जो है क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसी तरह का कुछ फंक्शन दे दिया। वही काम करना है आपने, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है, इसको आपने क्या करना है, इसको स्क्वायर को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेके चलना है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही प्लस माइनस वो करवाते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू ए, सॉरी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें भी वही नंबर लाइन ड्रॉ करें। दो नंबर है, माइनस का 2 रखे हैं, प्लस का 2 रखे हैं, माइनस के 2 से पहले से देखें। अच्छा, अब ये माइनस के 2 से पहले से -3 रखना है सपोज, ठीक है, 2 माइनस का 3, कोई एक नंबर रखेंगे सबके लिए, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 माइनस का 3, ठीक है, सॉरी, तो माइनस का 3 रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और ये 2 माइनस का 3 क्या होगा, माइनस का 1 होगा। 5 मल्टीप्लाई -1, माइनस का 5 और माइनस का 5 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो ये वाला पार्ट है जो माइनस के 2 से लेके इन्फिनिटी तक है, ये शामिल नहीं है, ठीक है, वो वाला इंक्लूड होती है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं हो रहा। कोई भी नंबर चेक कर लें, आपकी मर्जी है, नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम दरमियान में रखते हैं, दरमियान में कोई नंबर ले लें, 0 देख लें,
तो यहाँ जीरो रखा एक्स की जगह पे, तो टू माइनस जीरो टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जीरो रखा तो टू प्लस जीरो टू ही हो जाएगा। तो टू टू का फोर इज इक्वल टू 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 का फोर, फोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये हमारे इसका है, डोमेन का हिस्सा होता है। ठीक है, अब तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, राइट साइड पे टू के, टू के राइट साइड पे चेक कर लें, थ्री रखें। थ्री रखने पर देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, टू माइनस का थ्री। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, टू प्लस का थ्री, टू माइनस थ्री माइनस वन, टू प्लस थ्री, टू थ्री सॉरी हाँ टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, एंड फाइव वन सा फाइव माइनस का फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नहीं सेटिस्फाई होगा, ये वाला पोर्शन भी शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी शामिल नहीं होगा। कहाँ से कहाँ तक है, माइनस टू से शामिल होगा, और कहाँ तक, टू तक। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस टू से पॉजिटिव टू तक। ठीक है, तो ये डोमेन होगी इस फंक्शन। ओके, कोई सवाल पूछना है इसमें, कोई सवाल पूछना है, सो तो नहीं रहे आप लोग। अच्छा चले, ऑनलाइन होकर जो है आप घूम रहे हो इधर उधर। जी, कोई सवाल पूछना है इसमें। चलें, चलें अब मैं एक सवाल देता हूँ, आप में से एक को बोलूंगा। व्हाइट बोर्ड आप लोगों के पास चल रहा है ना, बल्कि आप लोग पैड नहीं होगा आप लोगों के पास, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट बोर्ड पे काम कर सकते हैं, आप में से कोई लिख सकता है, मतलब आपके पास एक्सेस है किसी के पास। व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं आप, मतलब लिखने का मतलब ये है कि जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख सकते हैं। सवाल दूं तो कर लेंगे आप में से कोई एक कर लेगा, या बल्कि बताएं मुझे, अभी मैं माइक ऑन करके खुद ही पूछता हूँ कौन कौन है ये जवेरिया बाबर, आप बताएं। ठीक है, अब मैं सवाल एक लिख रहा हूँ, और मुझे बताइएगा माइक ऑन करके कि किस तरह से होगा ये जवेरिया बाबर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का फोर। जी बताएं क्या करना है ये, क्या बताया था, कौन सा नाम बोला था अभी मैंने, जवेरिया बाबर। जी बताएं किस तरह से करेंगे, आगे माइक ऑन करें। ये है भी है यहाँ पर, नहीं है। बताएं किस तरह से होगा ये, माइक ऑन करके बताएं जल्दी। 15 मिनट है हमारे पास बस।
कौन है ये अभी? क्या? या माइक ऑन करके बता दें अगर आपके पास वो नहीं है तो। लिखने का है, चलें सही है बोलते लिखें। अब क्या करेंगे इसके बाद? ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर और टू स्क्वायर है, ये एक्स और टू कहाँ से लिख दिया आपने? ये मैसेज पे किसने मैसेज किया है? अच्छा, एक और चीज देख लें यहाँ पर थोड़ा सा, मैं इसको ये जो है ना, ये ग्रेटर देन नहीं होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है, बाकी सही कर सकते। इसका बताएं, अच्छा माइक ऑन करके बताते हैं, ये शायद आपके पास वो नहीं है, लिख वो कॉम टैब नहीं है तो ग्रेटर देन जीरो करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन में वही माइनस का टू प्लस का टू है। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट करें, माइनस का थ्री सब्स्टिट्यूट करें, देखें सेटिस्फाई होता नहीं होता। माइनस का थ्री रखेंगे, माइनस का वन आएगा। यहाँ रखेंगे प्लस का, माइनस का थ्री, माइनस का फाइव आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, फाइव वन सा फाइव, तो ये फाइव इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला पोर्शन हम शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें टू शामिल नहीं होगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में है ना, तो ये वाला शामिल नहीं होगा, इक्वेलिटी नहीं होती इसके अंदर, तो टू शामिल नहीं होगा। फिर यहाँ दरमियान में कोई रखे नंबर, दरमियान से नंबर रखेंगे, जीरो रखते हैं। नहीं, माइनस फाइव देखें, ये देखें ना, हम माइनस का थ्री रख रहे हैं ना। माइनस माइनस का थ्री रख रहे हैं ना, तो माइनस का थ्री प्लस का टू, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का थ्री माइनस का टू, माइनस थ्री प्लस टू क्या होगा, माइनस का वन आएगा बड़े नंबर के साथ, और यहाँ क्या आएगा, माइनस का फाइव। तो माइनस माइनस प्लस और फाइव आंसर फाइव होगा, ठीक है। क्लियर है ये? फिर उसके बाद जीरो रखते हैं, तो जीरो प्लस का टू जीरो हो जाएगा, सॉरी टू होगा। और जीरो रखेंगे तो माइनस का टू होगा, तो टू माइनस का टू, टू मल्टीप्लाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फोर इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन शामिल नहीं है। फिर टू से आगे वाला रखते हैं, तो वो थ्री होता है, तो मतलब कोई भी नंबर रखें, फोर रखें, फोर प्लस टू, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई फोर माइनस का टू, फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा, फोर प्लस टू सिक्स होगा, फोर माइनस टू टू होगा, सिक्स टू का ट्वेल्व होगा, ट्वेल्व इज ग्रेटर देन जीरो, सो वी कैन यूज दिस पार्ट। तो ये वाला पार्ट शामिल नहीं है। अच्छा, कॉर्नर वाले पॉइंट भी शामिल नहीं है इसमें, ठीक है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि वो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जीरो तो इन्फिनिटी पे चले जाते, तो शामिल का स्टार्ट कहाँ से होगी, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से जाएगी कहाँ तक, माइनस के टू तक। अच्छा, माइनस टू शामिल नहीं होगा। यूनियन फिर स्टार्ट कहाँ से हो रही है, टू से। टू शामिल नहीं है, मगर टू के बाद वाले तमाम शामिल हैं, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन होगी इस फंक्शन में। क्लियर है? कोई सवाल पूछना है इसमें? या आप लोग पता नहीं है या मौजूद या नहीं है, ये जो इनसे मैंने अभी सवाल पूछा था, ये जवेरिया बाबर,
और कौन है अभी पूछते हैं, चलो। मुस्कान जहरा। मुस्कान जहरा कहाँ पर है बताएं जरा, माइक ऑन करें अपना। ये माइक ऑन करें अपना मुस्कान, या हैं आप, पता नहीं सो रही हैं। चलें खैर, सोते ही रहे आप लोग। कोई सवाल पूछना है इसमें? क्लियर है ये? चलें इसका टाइम देखते हैं, फिर उसके बाद वो करते हैं। चलें, लाइट जाने वाली है, ठीक है, अभी ये 4 मिनट बाद हमारी लाइट चले जाएगी, तो हम इसको जो है ना ऑफ कर देते हैं बटन को। ठीक है, कोई सवाल पूछना हो तो आप जो है टैक्स कर दीजिएगा उनको, सीआर को, वो जो है ना मुझे बता देंगे। डन, फिर मैं उसकी वीडियोस वगैरह बना के शेयर कर दूंगा, या तो हम क्लास ऑनलाइन रख लेंगे, जो भी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई सवाल पूछना तो बताएं। आज हमने इस तरह के दो फंक्शन सीखे हैं, ठीक है, जो, अच्छा एक और बता देता हूँ आप लोगों को, ये एफ ऑफ एक्स अगर इस तरह से हो ना, जैसे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है। अब इसमें जो है ना ये करने की जरूरत नहीं है, अब एक्स की जगह पे कुछ भी रखेंगे, नेगेटिव नहीं आएगा। जीरो रखेंगे 5 बचेगा, तो 5 तो है, तो इसकी डोमेन पूरी रियल नंबर होगी। अब यहाँ पर जीरो आ ही नहीं सकता, ओ सॉरी, नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता, नेगेटिव कैसे आएगा कि 5 से छोटा हो। अब यहाँ तो एक्स के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि क्या है, स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा तो पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर रूट पॉजिटिव पर आंसर देता है, तो उसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर। और अगर ये डिवाइड में हो तो, डिवाइड में हो तो हमें क्या होगा कि नेगेटिव नहीं आएगा, दूसरी कंडीशन ये है कि जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हम क्या रखें ऐसा कि जीरो हो, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखें ऐसा कि जीरो हो जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक कंडीशन है कि -5 रखते हैं और +5 करके जीरो होगा, तो -5 तो आ ही नहीं सकता, तो इस चीज़ की भी डोमेन जो है इस फंक्शन की, अगर न्यूमरेटर में भी आ और डिनोमिनेटर में भी आ जाए तब भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर होंगे। जब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में तो फिर आपने क्या करना, उस वही वाली टेक्निक अप्लाई करनी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।